स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईटी बाय अनुराग। स्टूडेंट्स, पाइथन की सीरीज में आज हम करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन कि पाइथन के जो प्रोग्राम हैं उनमें फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या रहने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंशियल होता है और इसको हम सिलेक्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं या फिर हम जो इसके कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे ये सब चीज़ें, इस सब को जानने के लिए चलते हैं, हम करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट। स्ट्रक्चर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन प्रोग्राम इज कॉल्ड नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। कि जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी उसे क्या बोला जाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल। द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो पाइथन के प्रोग्राम में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करेंगे कि फ्लो क्या रहने वाला है प्रोग्राम का। तो पाइथन जो है वो 2 टाइप्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करती है, सपोर्ट करती है, जिसका नाम फर्स्ट वन है सिलेक्शन, देन रेपिटिशन। सिलेक्शन कि अगर कोई हमारे पास जैसे कोई प्रॉब्लम आई है, उसका किस प्रकार से क्या सिलेक्शन होगा, वेरिएबल की आउटपुट के इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा कंट्रोल प्रोग्राम में किस तरह से शिफ्ट होगा। तो देखिए, जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ डिसीजन इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग फ्रॉम वन और टू मोर पॉसिबल ऑप्शन। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस काफ़ी सारे हैं, तो उनके जो भी डाटा है उसके बेस पर, डिसीजन के बेस पर फ्लो का कंट्रोल शिफ्ट होने वाला है। तो इसके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमारे पास पाइथन के अंदर मैंने अभी बात की, जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो पहली कंडीशन है या स्टेटमेंट है वो है इफ कंडीशन। ये देखिए इफ कंडीशन मतलब इफ के साथ जो भी हम कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके साथ वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इसको अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें, एक एज नाम का हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या इनपुट कराया है, एज को इनपुट कराया है एज को। लेकिन जो हम एज टाइप करेंगे वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इंटीजर के अंदर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या लेता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाता है, पार्स किया जाता है इंटीजर फंक्शन के द्वारा इंटीजर में। तो इफ का जो ये है एग्जांपल, इफ स्टेटमेंट में इफ हम ऐसे टाइप करेंगे, फिर जो एज हमने यहाँ से इनपुट कराई है, अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 18 के, उसके बाद क्या लगा हुआ है, ये कोलन क्या करेगा, इसकी बॉडी को, इफ स्टेटमेंट की बॉडी को डिफाइन करेगा, जिसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट फंक्शन। अगर एज 18 से ज़्यादा है या इक्वल है, तब क्या प्रिंट होने वाला है, एलिजिबल टू वोट, कि आप वोट करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये इफ कंडीशन का इसमें हमने किया हुआ है। ये देखिए, इफ एज एंटर्ड बाय द यूजर इज ग्रेटर देन 18, देन द प्रिंट दैट द यूजर इज एलिजिबल टू वोट। इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन द इंटेंडेड स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दे आर नॉट। मतलब ये जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन लगने के बाद ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ इंडेंट करना है। ये इस इफ की बॉडी के साथ अगर हमें कुछ एग्जीक्यूट कराना है तो इसका इंडेंट एक टैब से हमें आगे करना है, तब ये इसकी इफ की बॉडी बनेगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको प्रिंट को यहीं पे लेके आएँगे तो ये वर्क नहीं करेगा, हमें सिंटैटिक एरर देगा। ठीक है? इंडेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट हो जाती है, रोल प्ले करती है, वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या है, अगर हम देखें इफ, ये तो इफ कंडीशन हो गई। अगर इफ कंडीशन में मान लिया कि हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेट हैं, 2 अल्टरनेट हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मतलब इफ स्टेटमेंट का वेरिएंट जो है उसको क्या कहा जाता है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट्स मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि अगर आपके पास 2 अल्टरनेटिव हैं, किसी भी प्रॉब्लम के 2 पाथ हैं, तो आप इफ एल्स कंडीशन को उसमें स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का कुछ इस तरह से रहेगा, इफ कीवर्ड फिर कंडीशन यहाँ पे आप जो भी देंगे, फिर उसके बाद कोलन और उसके बाद इंडेंटेशन का यूज करके स्टेटमेंट्स लगाएंगे। तो स्टेटमेंट इसके साथ वाली जो होंगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू होती है। अगर वह कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट चलेगा, इसमें भी इंडेंटेशन यूज होगी, एल्स पार्ट के साथ जो कंडीशन होगी वो चलेंगी। ठीक है, जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। वही सेम एग्जाम्पल है, एज के अंदर एज इनपुट कराई है, इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है 18 के तो आप इलिजिबल हैं, नहीं तो यानी कि एल्स प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो 2 अल्टरनेटिव पाथ
देने के लिए हम यूज करते हैं स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम दो से ज्यादा हमारे पास पाथ आते हैं तब क्या करेंगे, तो इसको भी इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए द सिंटैक्स, अब हम यही काम अगर दो से ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तब हम करेंगे एल इफ स्टेटमेंट का उपयोग। एल इफ स्टेटमेंट मतलब क्या है इसमें देखो, द एल इफ स्टेटमेंट टू इंक्लूड मल्टीपल कंडीशन expressions after if the condition or between the if and else control structure। ठीक है, the syntax of the selection control structure using L if is shown below। if कंडीशन वन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर वो नहीं ट्रू होती तो दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो नहीं होती तो थर्ड होगी, फिर उसके बाद फोर्थ होगी। जितनी भी आपके पास कंडीशन हैं वो मल्टीपल कंडीशन को हमने एग्जीक्यूट कराना है। अगर उनमें से भी कोई ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट फॉर चलेगी और फिर उसके बाद प्रोग्राम के अंदर जो रिमेनिंग कंडीशंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो आप ज्यादा समझ सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, हमने चेक कराना है कि जो नंबर है, कोई भी यूजर जो है नंबर को एडिट करवाते हैं, एंटर कराते हैं, तो वो देखते हैं कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये दो से ज्यादा इसके ऑप्शंस हो गए। तो देखिए कैसे करते हैं, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो इसके साथ स्टेटमेंट इंडेंटेशन के साथ लगाया हमने प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ हो सकता है कि नंबर नेगेटिव हो, जीरो से लेस डालेंगे हम, तो ये हो जाएगा। अगर यूजर ने जीरो ही प्रेस किया है तो उसकी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, एल्स की नंबर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। यही तीन पॉसिबल आउटकम्स थी नंबर की, या तो नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो इस प्रकार की कंडीशंस को जब हमें एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल कंडीशंस को, तो हम एल्स इफ यूज करेंगे। इन सब का हम प्रैक्टिकली अभी करते हैं इनको एग्जीक्यूट। तो चलते हैं अपना आइडियली पर। आइडियली पर जैसे ही हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट मोड में हम हैं। तो जैसे कि हमने पहले किया था कि वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमने पैरामीटर वहां पे वेरिएबल लिया था एज। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं एज इक्वल्स टू एज। यहाँ पर करेंगे हम इंट, ब्रैकेट में लेंगे इसको इनपुट, और उसके ब्रैकेट में लेंगे क्या लिखेंगे वहां पर, एंटर योर एज, एंटर योर एज। एंटर योर एज लिखने के बाद हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। यहाँ पर एक और रह गई, अब यहाँ पे लिखेंगे हम इफ के साथ कंडीशन लगानी है हमें, एज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एंटर दबाएंगे। एंटर के बाद नहीं, एंटर नहीं, जीरो के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, कोलन लगाना है। उसके बाद हम करेंगे एंटर। एंटर के बाद ये देखिए इंडेंटेशन पे अपने आप आ गया है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, PRINT प्रिंट, और ब्रैकेट में क्या टाइप करेंगे हम इसके, ब्रैकेट में हम लिख देंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इतना ही बनाना है हमें प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका नाम देना है, वोट लिख देते हैं, वोट डॉट py, और उसको कर देते हैं सेव। वोट डॉट py, और इसकी हमने क्या दिया था, f में जाकर यहाँ पर सेव करते हैं, और उसके बाद इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, रन मॉड्यूल करते हैं। एज, मैं एज करता हूँ 19 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर हम नहीं चाहते कि अगर हम एल्स पार्ट भी चलाना चाहते हैं, मतलब अभी तो हमने क्या किया, इफ के साथ वाली स्टेटमेंट लगाई है और एल्स के साथ वाली स्टेटमेंट हमने अब तक नहीं लगाई है। तो एल्स वाला कंडीशन भी हम चला के देखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं एल्स पार्ट स्टार्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम बैक जाएंगे,
अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करानी है तो यहीं पर लिखेंगे, अगर हमें एक ही एग्जीक्यूट करानी थी तो वो यहाँ लिख दिया है। अब एल्स पार्ट यहाँ पर लिखेंगे, एल्स उसके बाद कोलन लगाएंगे और फिर दोबारा क्या करेंगे, एंटर। एंटर करने के बाद प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या लिख देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉट, और इसको कर देंगे बंद। कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम उसको फाइल में जाकर सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन F5 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए अब हम एंटर करते हैं एज 17, एंटर किया, क्या लिखा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, जो कि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे कंडीशन ही गलत लगा रखी है। कंडीशन क्या गलत लगा रखी है, इफ यू, अगर हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लगाना है 18, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा था, हमारी जो एरर होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है सिंटेक्स एरर, दूसरी होती है सिमेंटिक एरर। सिंटेक्स एरर मींस जो भी हम लिखते हैं ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम की या किसी भी लैंग्वेज की, ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। दूसरा एरर होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने कहा एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बाय मिस्टेक मैंने जीरो लिख दिया था, तो क्या हुआ था, वो तो जो भी एज हम डालेंगे जीरो से ऊपर तो क्या होनी है वो, यस यू आर राइट, वो हमेशा ही आपको एलिजिबल बताएगा जीरो से ऊपर वाली को। लेकिन हमारा सिंटैक्स ठीक था, एरर किस में थी, लॉजिक में थी, सिमेंटिक में थी। तो अब हमें क्या करना है, मैंने कहा एज ग्रेटर देन 18। अब क्या होगा, अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने किया प्रोग्राम को सेव, और अब मैं रन करता हूँ इसको। रन करने के बाद यहाँ पर एज पूछा है, मैं करता हूँ एज 13 और एंटर करता हूँ। क्या आया हमारे पास आउटपुट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर मैं दोबारा से इसको आपके सामने रन करके दिखाता हूँ, रन, अब मैं एज ले लेता हूँ 19, अब करता हूँ एंटर। अब क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो बाय मिस्टेक मुझसे वो हो गया था जीरो, क्योंकि मैंने लॉजिक गलत लगाया था। लेकिन गलत लगाने का भी फायदा ये हुआ कि दो टॉपिक हमारे क्या हो गए, कवर हो गए, कि हमारे पास अगर कोई, हमारे पास सिंटेक्स एरर नहीं आ रही है लेकिन उसका रिजल्ट गलत हो रहा है, विच मीन्स हम हमसे कोई ना कोई लॉजिक गलत लग गया है, उस लॉजिक को ठीक करना बहुत वैसे तो डिफिकल्ट होता है, ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये छोटा सा प्रोग्राम था तो हमने देख लिया कि हमारी कंडीशन ही हमने क्या किया है, गलत लगाई है, इस वजह से हम उसको फाइंड आउट कर पाए। तो आज आप लोगों ने देखा कि इफ कंडीशन कैसे चलती है और इफ एल्स कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती है। और उसके बाद अगर हमें एल्स इफ का प्रोग्राम भी अगर हम इसी में ही बना के देखें तो मल्टीपल अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं वो भी एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उसी कोड में कुछ एडिटिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा वो प्रोग्राम चल पड़ेगा। देखते हैं हम इसमें। अब यहाँ पर हम एज की बजाय एंटर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर नम 1, इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं नम, और यहाँ पर एंटर नंबर लिख देते हैं, एंटर अ नंबर। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इफ नंबर, नंबर पुराने लिखेंगे, क्या लिया हमने, नम। इफ नम ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव। और एल्स इफ, यानी कि एल्स इफ को हम क्या लिखेंगे, एल इफ नंबर क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, तो नम लेस देन 0, तब क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नंबर इज नेगेटिव। या थर्ड वन क्या हो सकता है, एल्स, एल्स क्या आएगा, एल्स में कंडीशन क्या हो सकती है, प्रिंट कर सकते हैं हम कि हो सकता है कि यूजर ने क्या एंटर किया हो, 0, नंबर क्या लिखेंगे, एंटर नंबर इज 0, इज 0, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एल्स यानी कि अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर हुआ तो नंबर इज पॉजिटिव,
अगर नंबर 0 से लेस हुआ तो नंबर नेगेटिव, अगर यूजर ने एंटर किया है नंबर 0 तो इस तरह से हो जाना है, वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी मॉडिफिकेशन किया है सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे, F5 कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो नंबर मान लिया मैं यहाँ पर करता हूँ 77 और एंटर करता हूँ तो नंबर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, नंबर मैं डालता हूँ -7 और तब एंटर करता हूँ, नंबर इज नेगेटिव। या फिर हमारे पास यूजर के मूड के ऊपर बात है कि यूजर ये भी नहीं दबा रहा है, तो क्या करेगा यूजर, रन किया मॉड्यूल, यूजर ने दबा दिया है 0 और मैं कर देता हूँ एंटर, नंबर क्या आ गया, पॉजिटिव। क्यों आया है, दोबारा से हमारा क्या लगा है लॉजिक कुछ गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है कि हमें यहाँ पर ये कंडीशन गलत लगाई है। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब हम दबाएंगे 0 और करेंगे एंटर, तो आएगा हमारे पास नंबर इज 0। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जानबूझकर कुछ ना कुछ गलतियां की थी कि आप लोग ये देख पाए कि हमारी आउटपुट गलत आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने कोई ना कोई लॉजिक गलत लगाया, सिंटेक्स एरर कुछ नहीं थी। ठीक है, तो जब भी हम कोडिंग करेंगे इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम जब भी हम कोई सिंटेक्स लिखें तो उसकी एरर हमें साथ के साथ पता लग जाती है कि हमने क्या किया है एरर। और जब हम कोई सिमेंटिक एरर करते हैं तब उसको फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे कोड अभी कम है, लेकिन ध्यानपूर्वक हम लोगों ने कोडिंग करनी है, अदरवाइज डिबगिंग बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है जब हमारे पास काफी बड़ा प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल इफ स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास एक अल्टरनेट है तो हम इफ यूज करेंगे, अगर हमारे पास दो अल्टरनेट है तो इफ के साथ एल्स यूज करेंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तब हम एल इफ स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे। तब तक तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर समझ आ गया है तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।